हेलो फ्रेंड्स, आज के ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए झारखंड खबर को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। पहली खबर, झारखंड में कोरोना से निपटने को लेकर तैयार ब्लूप्रिंट की सीएम हेमंत सोरेन ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री सेल का हो रहा गठन, ग्रामीण कोरोना संक्रमितों की तैयार होगी प्रोफाइल। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड समेत पूरा देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी के साथ लोगों को संक्रमित कर रही है। संकट की इस घड़ी में कोरोना से प्रभावित लोगों को राहत देने के साथ व्यवस्था को भी गति देने की जरूरत है। इस सिलसिले में कार्य योजनाओं की रूपरेखा और प्राथमिकताओं को लेकर तैयार की जा रही ब्लूप्रिंट की वर्चुअल समीक्षा की गई। सीएम ने कहा कि कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री सेल का गठन किया जा रहा है। ग्रामीण कोरोना संक्रमितों की प्रोफाइल तैयार होगी। अधिकारियों के सुझाव के आधार पर सरकार आगे की रणनीति तैयार करेगी। अगली खबर, रांची में आधा दर्जन रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 2 गिरफ्तार। करीब 4.5 लाख रुपए में हुआ था सौदा। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी नहीं थम रही है। मंगलवार को रांची पुलिस ने जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से आधा दर्जन रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। संभावना है कि पुलिस को कई अहम जानकारी मिल सकती है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को गुप्त सूचना मिली थी कि राजधानी में कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी हो रही है। पुलिस को बांग्लादेश के इंजेक्शन की कालाबाजारी की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही एसएसपी श्री झा ने पुलिस की विशेष टीम गठित की। विशेष टीम ने छापेमारी कर रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के एक होटल से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीवीएनएल के एमडी को पदमुक्त करने की मांग, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, लगाए ये गंभीर आरोप। झारखंड के बोकारो जिले में तेनुघाट विद्युत मजदूर यूनियन बबूली गुट लल्पनिया के महामंत्री बबूली सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने टीवीएनएल के एमडी प्रबंध निदेशक पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने व अफसरों और कर्मियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एमडी के खिलाफ पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद द्वारा लिखे गए पत्र के आलोक में सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट में आरोप सिद्ध भी हुआ है। इसके बाद से एमडी का व्यवहार और भी गैर जिम्मेदाराना व दुर्भावना से ग्रसित हो गया है। इन्होंने एमडी को पदमुक्त करने की मांग की है। अगली खबर, झारखंड में मार्च 2022 तक 7.50 लाख घरों तक पहुंचेगा पाइप से पानी। 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन की वार्षिक कार्य योजना पेश की गई। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय समिति के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य योजना पेश की। इस दौरान वर्ष 2022 तक 7.50 लाख घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचने की बात कही गई। वहीं वर्ष 2024 तक हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही। बता दें कि झारखंड में 58.95 लाख ग्रामीण परिवार हैं। इनमें से 7.40 लाख 12.6% के पास नल जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के बाद से लेकर अब तक राज्य में 4 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अगली खबर, कोरोना आपदा के बीच संजीवनी वाहन को सीएम हेमंत सोरेन ने दिखाई हरी झंडी। अब समय से अस्पतालों को हो सकेगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। झारखंड में कोरोना आपदा के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने संजीवनी वाहन के रूप में नई पहल की है। आज मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के अपने आवासीय कार्यालय से संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे अब अस्पतालों को समय से ऑक्सीजन की आपूर्ति में काफी मदद मिलेगी। रांची के बाद जमशेदपुर व धनबाद में इसकी शुरुआत की जाएगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए एक नई पहल की है। उन्होंने आज मंगलवार को राजधानी रांची स्थित अपने आवासीय कार्यालय से संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे अब अस्पतालों को समय से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में काफी मदद मिलेगी। अगली खबर, झारखंड समेत 8 राज्यों को प्राणवायु की सप्लाई कर रही बीएसएल, यूपी को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सर्वाधिक आपूर्ति। पढ़िए बोकारो स्टील प्लांट आपदा में कैसे निभा रहा अहम भूमिका। बोकारो स्टील प्लांट ने 32 दिनों 1 अप्रैल से 2 मई 2021 के बीच में 4694.51 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। सबसे अधिक 1561.53 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश को भेजा गया है। अगली खबर, झारखंड के पलामू में घूस लेते रोजगार सेवक मोहम्मद रहमान गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने की कार्रवाई। झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आज मंगलवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है और रोजगार सेवक मोहम्मद रहमान को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। इसे छतरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर से ही
अरेस्ट किया गया है। ये रोजगार गारंटी अधिनियम के फॉर्म पर हस्ताक्षर के एवज में 10,000 रुपए बतौर घूस मांग रहा था। एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज मंगलवार को छतरपुर प्रखंड के रोजगार सेवक मोहम्मद रहमान को घूस के 10,000 रुपए के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुगू में की जाएगी RT-PCR जांच केंद्र की स्थापना। 311 ऑक्सीजन युक्त बेड की भी होगी सुविधा बहाल। गुमला शहर से सटी पुगू पंचायत में RT-PCR जांच केंद्र की स्थापना होगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उक्त बातें उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा ने कही। उपायुक्त ने जिले के सभी 12 प्रखंडों में 32 सरकारी एवं गैर सरकारी एम्बुलेंस के उपलब्ध होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी 32 एम्बुलेंस क्रियाशील हैं। वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमण से प्रभावित मरीजों को उनके घरों से अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य एम्बुलेंस के माध्यम से किया जा रहा है। तेजी से फैलते संक्रमण के बीच झारखंड के सिर्फ इन 2 अस्पतालों से 45 दिनों में 1200 से ज्यादा मरीज स्वास्थ्य। सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था की बातें लगातार होती हैं। ऑक्सीजन का समय पर नहीं मिलना, दवाओं के लिए मशक्कत करना व सही समय पर मरीजों तक खाना नहीं पहुंचा आदि। लेकिन इसी सरकारी व्यवस्था ने कोरोना काल में सैकड़ों गंभीर मरीजों की जान भी बचाई। इससे यह सिद्ध होता है कि मरीजों का इतना ज्यादा लोड होने के बाद भी सरकारी व्यवस्था ज्यादा असरदार है। पिछले 45 दिनों में रिम्स व सदर अस्पताल से 1262 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। इसमें कई गंभीर संक्रमित भी शामिल हैं। अगली खबर, कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए रांची जिला प्रशासन हुआ सख्त। अब ऑटो में 3 से अधिक लोगों के बैठने पर जुर्माना। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर दिन के 3 बजे के बाद ऑटो पर 3 और निजी कार, जीप व अन्य 4 पहिया वाहनों में 4 से अधिक सवारी बैठाने पर पाबंदी लगाई गई है। ट्रैफिक एसपी ने पाबंदी का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। आदेश की जानकारी एसएसपी, सिटी एसपी, मुख्यालय डीएसपी 1 और 2, गोंदा, जगन्नाथपुर, लालपुर व चुटिया ट्रैफिक थाना प्रभारी और ट्रैफिक पोस्ट में तैनात पदाधिकारी व जवानों को भी दी गई है। अगली खबर, सीबीएसई 10वीं बोर्ड के छात्रों के लिए तैयार हुआ मूल्यांकन का फॉर्मूला। अब ऐसे होगी छात्रों की मांग। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसके लिए बोर्ड ने स्कूलों को 18 पेज का नोटिफिकेशन भेजा है। 10वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट स्कूल को तैयार करना है और सीबीएसई को भेजना है। रिजल्ट पारदर्शी हो, इसके लिए स्कूल में मूल्यांकन कमेटी का गठन होगा। इस कमेटी के सदस्यों की जानकारी 5 मई तक सीबीएसई को देनी होगी। नोटिफिकेशन के तहत 20 जून तक रिजल्ट जारी हो सकता है। इससे जून के अंत तक 11वीं में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मरीजों को ऑक्सीजन की नहीं होने देंगे कोई चिंता, सीएम हेमंत ने संजीवनी वाहन को किया रवाना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की गति तेजी से बढ़ने से अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में संक्रमितों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सीएम सोरेन ने मंगलवार को रांची जिला प्रशासन से शुरू किए गए संजीवनी वाहन का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार ने पहले चरण में रांची जिले के अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की है। इसके उपरांत धनबाद और जमशेदपुर में इसे शुरू किया जाएगा। इससे उपचार करा रहे मरीजों को ऑक्सीजन के लिए चिंता नहीं करनी होगी। अगली खबर, होम आइसोलेशन में ठीक हुए रांची के 80% मरीज, प्रशासन की ओर से नहीं मिली मदद। रांची में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, पर राहत की बात है कि उतनी ही तेजी से लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। कम बीमार लोगों ने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना और फैसला सही साबित हुआ। करीब 80% मरीज घर पर दवाएं और घरेलू इलाज से ठीक हुए हैं। इनमें अधिकांश लोगों को प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। सूचना देने के बाद भी न डॉक्टरों ने संपर्क किया है और न ही मेडिकल किट ही उपलब्ध कराए गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 11,064 लोग 30 अप्रैल तक होम आइसोलेशन में स्वस्थ हुए हैं। 30 अप्रैल तक कुल एक्टिव केस 18,727 थे। इनमें से 16,968 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। एक सप्ताह से रोजाना 750 मरीज ठीक हो रहे हैं। अगली खबर, रांची में तेल के टैंकर ने मां बेटी को कुचला, एक की मौत। मासूम को सड़क पर तड़पते देख रहे थे लोग। रांची रेलवे स्टेशन के समीप तेल डिपो के मुहाने पर एक ट्रक ने सोमवार दोपहर मां बेटी को कुचल दिया। इस घटना में बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक 3 वर्षीय बुलबुल चुटिया कृष्णपुरी में अपनी मां रानी देवी के साथ रहती थी। जानकारी के अनुसार चुटिया कृष्णपुरी निवास रानी देवी अपनी 3 वर्षीय बेटी बुलबुल को गोद में लेकर अपने घर जा रही थी। जब वो डिपो के पास पहुंची और रास्ता क्रॉस करने लगी, इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक टैंकर ने दोनों मां बेटी को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बेटी सड़क के एक तरफ गिर पड़ी थी तो दूसरी तरफ उसकी मां। इस वारदात को अंजाम देने के बाद चालक अपनी टैंकर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद चुटिया पुलिस मौके पर पहुंची। अगली खबर, पूर्व मंत्री एच.एच. रहमान का निधन, दिल्ली में बेटी के घर पर ली अंतिम सांस।
हजारीबाग पगमा निवासी 91 वर्षीय पूर्व मंत्री एच रहमान नहीं रहे। उन्होंने सोमवार की अहले सुबह 1 बजे दिल्ली में अपनी बेटी के आवास में अंतिम सांस ली। उनका यहाँ पगमा में अपना घर था। वो 1985 से 1990 तक हजारीबाग से कांग्रेस के विधायक थे। वो बिहार सरकार में सत्येंद्र नारायण सिंह के कार्यकाल में लॉ एंड वक्फ बोर्ड मंत्री थे। इसके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के मंत्रिमंडल में भी वो सिंचाई मंत्री रहे। हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। पूर्व में इनके पुत्र और पुत्र वधू का देहांत हो गया था। इसके बाद वो दिल्ली में अपनी बेटी के यहाँ रहने लगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन क्लिक कर जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले दिन कुछ और ताज़ा खबरों के साथ।